नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे चुके हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने 51 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, जिनका नाम भाजपा की पहली लिस्ट में आया था। लेकिन दूसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश से कोई नाम भी नहीं आया। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा जिन्हें मजबूत कैंडिडेट समझती थी, उन्हें वो पहली ही लिस्ट में उत्तर प्रदेश से उतार चुकी है। और अब जो बची हुई 29 सीटें हैं, वहां पर भाजपा भी अपना गुड़ा गणित सही तरीके से बैठाने में लगी हुई है। आज हम इन्हीं सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और पहला ही नाम जो है वो काफ़ी चर्चित है, काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है कयासों के बाजार गर्म हैं। और ये सीट है पीलीभीत की। पीलीभीत से हम आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को टिकट देने जा रही है। जी हाँ, इनका टिकट कटेगा नहीं। इसके पीछे वजह यह है कि वरुण गांधी एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं। हालांकि वो भाजपा में रहकर तो प्रधानमंत्री मोदी और शीर्ष नेतृत्व के लिए समस्या पैदा कर चुके हैं पास्ट में, लेकिन अगर वो भाजपा से अलग चले जाएंगे तो और भी बड़ी समस्या बन सकते हैं। यही वजह है कि इनकी माताजी मेनका गांधी का टिकट कट जाएगा कि अब ये सीनियर सिटीजन हो गई हैं, इनकी उम्र हो गई, उन्हें रिटायर कर देंगे। लेकिन वरुण गांधी को पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी टिकट देने जा रही है। ये कितना सही या गलत फैसला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली सीट है गाजियाबाद। गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी अरुण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। इसके अलावा कौशाम्बी से विनोद सोनकर को मैदान में उतारने की तैयारी है। लेकिन विनोद सोनकर के साथ एक और नाम जुड़ रहा है, वो है मछली शहर का। यानी कि विनोद सोनकर को मछली शहर से भी प्रत्याशी बनाकर उतारा जा सकता है। तो फिलहाल कौशाम्बी से विनोद सोनकर का नाम आगे है, लेकिन हो सकता है कि इन्हें मछली शहर भी भेज दिया जाए। अगली महत्वपूर्ण सीट है समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी, जहां से भाजपा अपने कैंडिडेट के रूप में जयवीर सिंह को मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा प्रेम सिंह शाक्य का भी नाम चर्चा में है, लेकिन फिलहाल जयवीर सिंह का नाम ज्यादा मजबूत है। फूलपुर एक और बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के खेमे में भी घमासान मचा है कि इस सीट से कौन उतरेगा। कभी जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से पल्लवी पटेल दावा कर रही हैं कि उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। वहीं खबर आ रही है कि अब समाजवादी पार्टी यहाँ से किसी मौर्य कैंडिडेट को उतारने जा रही है। यहाँ भाजपा की तरफ से फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को उतारने की चर्चा चल रही है, क्योंकि भाजपा भी यहाँ पर जानती है कि ये इंडिया गठबंधन के लिए मजबूत सीट है। इसीलिए भाजपा यहाँ से कोई बड़ा नाम लाना चाहती है। तो या तो ये सीट केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को मिल जाएगी। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने भी यहाँ पर अपना दावा इस सीट पर किया हुआ है, तो उनकी पार्टी को भी मिल सकती है। हालांकि 3 सीट भाजपा देगी नहीं अपना दल को, वो रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर की सीट ही दे देगी, 2 ही सीट देगी। हालांकि वो मांग रही हैं इसे भी। तो अभी तक सबसे ज्यादा संभावना है कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को फूलपुर की सीट मिलेगी। अब वो पल्लवी पटेल या किसी समाजवादी पार्टी के अगर मौर्य आते हैं, शायद अमर सिंह पाल का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो उनका सामना कर पाएंगे कि नहीं। अमरनाथ मौर्य का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो अमरनाथ मौर्य या पल्लवी पटेल का सामना कर पाएंगे कि नहीं केशव प्रसाद मौर्य के बेटे, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगली सीट है इलाहाबाद। इलाहाबाद में अभिलाषा गुप्ता का नाम सबसे आगे है। लेकिन राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग की थी पूजा पाल ने, उसके बाद से यह भी कहा जा रहा है कि पूजा पाल को यहां से टिकट मिलेगा। पूजा पाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। तो अभिलाषा गुप्ता का नाम हालांकि आगे है, लेकिन पूजा पाल को भी यहां से टिकट मिल सकता है। इसके अलावा बदायूं से शिनोद शाक्य का नाम आगे चल रहा है। मुरादाबाद से एक बार फिर कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। गाजीपुर से मनोज सिन्हा वहां के नेता हैं, पिछली बार चुनाव में हार गए थे अफजाल अंसारी से, और इस समय वो कश्मीर के गवर्नर हैं। तो मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा को यहां से टिकट मिलने जा रहा है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर वगैरह भी यहां से टिकट मांग रहे थे, संजय निषाद भी मांग रहे थे, लेकिन अब इस बात की पूरी संभावना है
कि मनोज सिन्हा के बेटे को यहाँ से टिकट मिलेगा। अनुभव सिन्हा बिल्कुल यहाँ से फाइनल प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी इन्हें ही उतारने जा रही है। अलीगढ़ से सतीश गौतम को टिकट मिलने जा रहा है। वहीं बरेली से संतोष गंगवार जो कि 8 बार से सांसद हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जाएगा यहां पर बरेली से। देवरिया से शलभ मणि त्रिपाठी का टिकट लगभग फाइनल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज अपना दल को मिलेगा, तो मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल खुद आएंगी और रॉबर्ट्सगंज से कोई अन्य प्रत्याशी अपनी पार्टी का उतारेंगी। इसके अलावा कानपुर से दिनेश शर्मा जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उन्हें टिकट देने की संभावना है। इनके नाम ही सबसे आगे चल रहा है और इन्हें ही यहाँ पर टिकट मिलेगा। इसके अलावा रायबरेली से आप जानते होंगे, अभी काफी चर्चा में रहा एक नाम, मनोज पांडे। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वर्तमान में भी ये समाजवादी पार्टी में हैं। राज्यसभा चुनाव में इन्होंने भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया था, जिस वजह से लगातार विवादों में आ गए थे, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने इन्हें अपनी पार्टी से निकाला नहीं है। ये वर्तमान विधायक हैं रायबरेली की सीट से। तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में इन्हें अपना प्रत्याशी रायबरेली से बनाने जा रही है। अब इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी किसे बनाया जाएगा, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ से प्रियंका गांधी उतरेंगी, लेकिन अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो भाजपा की तरफ से यहाँ पर मनोज पांडे का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा कैसरगंज भी एक महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पुराने नेता हैं, लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में ये उनके ड्राइवर थे और यहाँ से इनका राजनीतिक जीवन काफ़ी आगे बढ़ गया। लेकिन वो फिलहाल महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में काफ़ी विवादों में घिरे हुए हैं, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि भाजपा उन्हें टिकट नहीं देगी, लेकिन किसी भी इनकी नाराजगी से बचने के लिए भाजपा इनके परिवार से किसी को टिकट देगी, इनके बेटे को टिकट देगी। तो कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे का टिकट बिल्कुल फाइनल माना जा रहा है। इसके अलावा मेरठ से कुमार विश्वास का नाम आगे चल रहा है। कुमार विश्वास को तो आप लोग जानते ही होंगे, आपने ज़रूर फेसबुक, यूट्यूब या कहीं ना कहीं पर इनके वीडियोस या शॉर्ट्स ज़रूर देखे होंगे। एक मशहूर कवि हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं पास्ट में, और कुमार विश्वास के बारे में खबर है कि इनको टिकट भाजपा देने जा रही है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अक्सर सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों के बारे में भक्त शब्द प्रचलन में है, कि कहते हैं कि अरे भक्त मंडली है या भक्त हैं, भक्तों जैसी बात न करो। सबसे पहले ये भक्त टर्म जो है ये कुमार विश्वास ने ही लाया था। कुमार विश्वास ने ही भक्त शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। अब जिन्हें मेरठ से टिकट देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। सुल्तानपुर से राजेश्वर सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो वर्तमान में विधायक हैं लखनऊ की किसी सीट से, राजेश्वर सिंह। और यहाँ पर मेनका गांधी का टिकट कटना बिल्कुल 100% तय है। तो आप बताइए ये सीट आपको कैसा लगे, ये प्रत्याशी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।